हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 11 12th जेई नीट यूट्यूब चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपनी इस फिजिक्स की क्लास में। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है चैप्टर नंबर 8 और उसका क्या है, पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 के अंदर कल मैंने आप लोगों को पहले पार्ट के अंदर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कराया था, जिससे आप लोगों ने क्या है, अपने आप को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लिया होगा। हमने जो फॉर्मूले थे उनको भी ट्राई किया था कि कौन कौन सा फॉर्मूला कहां लगता है, कैसे काम करने वाला है, कैसे हमारे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, कैसे हमारा जो इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, जी का वैल्यू क्या होता है जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। सारी चीजों को मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, जिससे क्या है आप लोग आसानी से चीजों को कनेक्ट कर पाओ। क्या है बेटा? आसानी से चीजों को कनेक्ट कर पाओ, इसलिए मैंने चीजों को पहले ही आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जिससे क्या है आज की क्लास में हम लोग जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो एकदम बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं, उनको कर पाए और चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले यह है बेटा मेरे बारे में, मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है और आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाते हुए मोर देन 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। तो इसी टीचिंग एक्सपीरियंस का आपको फायदा उठाना है, चीजों को समझना है, चीजों को कनेक्ट करना है, जिससे क्या है आप लोगों ने जो सपने देख रहे हो ना भाई, वो पूरे हो पाए और चीजों को आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे अटैक करेंगे और क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से पढ़िए क्योंकि बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों के साथ पढ़ता हूं और इसको देखने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो जल्दी से एक बार आप पढ़िए इसको और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे इसको हमें काम करना चाहिए और कैसे इसके अंदर चीजें होनी चाहिए जिससे हमें बेनिफिट हो और हम लोग आसानी से इससे रिलेटेड जैसा भी कोई क्वेश्चन बढ़ता है उसको हम लोग आसानी से कर पाए। तो सबसे पहले देखिए बेटा, पढ़िए। सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ना है और चीजों को समझने की कोशिश करनी है। तो बोला गया है द एस्केप वेलोसिटी। अब सबसे पहले वर्ड को पकड़ो, क्या बोला गया है? एस्केप वेलोसिटी की बात की गई है, यानी कि सर सीधा सीधा आ गया है एक तो हमारे समझ में कि यहां पे जो आएगा वीई के रेस्पेक्ट में आने वाला है। ठीक है भाई, वीई के रेस्पेक्ट में आने वाला है, इतना तो हम लोग समझ गए। आगे देखो, आगे क्या है कि सर एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वी। कितना है भाई? v है। कितना है मेरे भाई? v है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे पढ़ो क्या है, इट इज गिवन अ वेलोसिटी ट्वाइस दिस वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर बात है? इट इज गिवन अ वेलोसिटी ट्वाइस दिस वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की सरफेस के ऊपर कितना है भाई? ट्वाइस है। क्लियर बात है? आगे देखिए क्या है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट इनफाइनाइट। किस पे? इन्फिनिटी पे हमें बात करनी है। ठीक है भाई, इनफाइनाइट पे हमें देखना है कि कितना हमारा होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा? अनंत। क्या होता है? अनंत हमारा होता है। तो सबसे पहले हिंदी में पढ़ लीजिए जिससे आप लोगों को चीजें कनेक्ट हो जाएं। तो सबसे पहले देखिए, सर पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग क्या है बेटा? पलायन वेग की बात की गई है और पलायन वेग कितना दे रखा है? v। पलायन वेग कितना दे रखा है? v हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? v हमें दे रखा है। पलायन वेग की अगर मैं बात करूं तो इसे पृथ्वी की सतह पर, क्या है बेटा? इसे पृथ्वी की सतह पर क्या है? वेग से दोगुना वेग दिया जाता है। क्या है? पृथ्वी की सतह पर इस वेग से दोगुना वेग दिया जाता है, यानी कि सर जो हमारा v होगा ना, v जो हमारा होता है वो डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। किसके साथ? पृथ्वी की जो सतह है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। आगे बोला है कि अनंत पर इसका वेग क्या होगा? अनंत के ऊपर इसका वेग क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए वी, बी 2v, सी दे रखा है √2v और डी हमें दे रखा है √3v। तीनों चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने बता दिया है क्या क्या चीज इसके अंदर काम की है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो दो चीजें दे रखी है, उनको आप लोग पकड़ो, काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात की गई है इनफाइनाइट की। किसकी बात की है? इनफाइनाइट की। इनफाइनाइट पे बात की गई है। और सेकंड बात की गई है सरफेस ऑफ द अर्थ। किसकी बात की गई है बेटा? सरफेस ऑफ द अर्थ पे बात की गई है। ठीक है, यानी कि सर सबसे पहले मुझे बात यहां पे लगाना पड़ेगा, एनर्जी की बात करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी की बात करनी पड़ेगी, जो हमारी अर्थ सरफेस है उसके लिए और इनफाइनाइट पे कितनी होगी उसके लिए। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ा था, इसके अंदर हमने एनर्जी को दो भागों में बांटा है। क्या करा है? दो भागों में, पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हमने बोला है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बेटा बोला है? एक तो बोला पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी हमारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्या है बेटा? एक तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, और पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं सर? ये हमारी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो -g m अपॉन में क्या होता है बेटा? r। अपॉन में क्या होता है? r। बोलो कितने लोगों को याद है? बोलो कितने लोगों को याद है ये? -g m
m अपॉन में r, अपॉन में r। कितने लोगों को याद है? और काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हो तो ये हमारी क्या होती है सर? ये हमारी हो जाती है 1/2 m और v का स्क्वायर। अब ये mv का स्क्वायर है भाई, ये v जो है ना, ये हमें क्या लेना है? अगर हम लोग अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं तो ve लेंगे, और नॉर्मल अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिर हम लोग क्या लेंगे? जैसे हमें जरूरत है वैसे हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि सर सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो पहला जो हमें बोला है ना उसको हम लोग पकड़ लेते हैं, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। क्या है बेटा? बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज v। यानी कि सर जो हमारी बॉडी है, जो हमारा पिंड है, उसके लिए क्या है बेटा? v है। ठीक है, आगे बोला है इट इज गिवन अ वेलोसिटी ट्वाइस दिस वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि सर अगर सरफेस की अगर मैं बात करता हूं वहां कितनी होगी? ट्वाइस होगी। किसकी? ट्वाइस होगी। ये ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? अगर ये v है तो ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डबल हमारा हो जाएगा। ये चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को इसमें आता हूं कि हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए और कैसे चीजों को हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनर्जी की। तो हम लोग बात करेंगे सर सबसे पहले एनर्जी कितनी होगी अर्थ सरफेस के ऊपर, और उसके अलावा इनफाइनाइट के ऊपर एनर्जी कितनी होने वाली है। इनफाइनाइट के ऊपर कितनी है और अर्थ सरफेस पे हमारी कितनी है। तो सबसे पहले एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बेटा सरफेस की। तो सरफेस पे क्या होगा? सरफेस पे हमारा हो जाएगा सर ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। ये कहां पे है बेटा? सरफेस पे। किस पे है? अर्थ सरफेस की मैंने बात की है। किसकी बात की है? अर्थ सरफेस की मैंने बात की है। इक्वल्स टू किसके होगी भाई? इक्वल्स टू होगी हमारे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये कहां पे बेटा? इनफाइनाइट के ऊपर। किसके ऊपर है? इनफाइनाइट के ऊपर है। तो ये दोनों बराबर होंगी। अगर बराबर है तो भाई एक चीज मुझे बताओ, एक चीज बताओ कि इनफाइनाइट के ऊपर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है सर? जीरो। कितनी हो जाती है? जीरो। इनफाइनाइट के ऊपर इतनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? जीरो हमारी हो जाती है। और यहां पे क्या होता है सर? के की मैं बात करता हूं तो ट्वाइस उसने हमें दिया है किसके? एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/2 m। क्या हो जाएगा? 1/2 m टू ve का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? ve का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? ve का स्क्वायर। ये हमारी क्या है? एस्केप वेलोसिटी है। क्या है? एस्केप वेलोसिटी की मैंने बात की है। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? p की मैं बात करता हूं तो p के लिए हमारा कितना होता है? याद कर लो फॉर्मूला, कल की क्लास में मैंने बताया था, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में हो जाएगा बेटा r। क्या हो जाएगा? r। ये क्यों लिखा? कैपिटल M क्या है हमारा सर? जो अर्थ है उसका मास है। छोटा हमारा क्या है? जो बॉडी है, जो पिंड है, उसका मास है। अपॉन में r क्या है? जो रेडियस है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? प्लस में हमारा हो जाएगा, प्लस नहीं है, अब यहां पे देखिए क्या होगा? प्लस लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसको क्या लिखो? माइनस में लिख दो। तो सबसे पहले देखिए क्या था यहां पे हमारा? क्या हो जाएगा सर? जल्दी से लिख लो, वो थोड़ा सा मिट गया है, कोई बात नहीं, जल्दी से इसको लिख लो कि सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहां पे है? सरफेस के ऊपर। क्या है बेटा? सरफेस। एस का मतलब होता है सरफेस। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या बेटा? प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या है सर? ये हमारी है इनफाइनाइट के ऊपर। क्या है बेटा? इनफाइनाइट के ऊपर है। क्या है? इनफाइनाइट के ऊपर है। बोलो ठीक है, इनफाइनाइट के ऊपर है। बोलो क्लियर है? अगर ये है तो यहां से देखिए क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी की अभी मैंने बात करी, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/2 m ट्वाइस ऑफ v e का स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा? -g m स्मॉल m अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? r। क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इज इक्वल टू हो जाएगा, इनफाइनाइट की बात करूंगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। बचेगी क्या? काइनेटिक एनर्जी। क्या बचेगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी बचेगी। और ये काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है भाई, अब इनको मैं अलग अलग ले रहा हूं, नहीं तो क्या होगा? ve और ve दोनों v क्या होंगे? कैंसिल आउट होने के कगार पे आ जाएंगे जब दोनों बराबर होंगे। इससे बढ़िया मैंने क्या कर रहा हूं? इस वाली के लिए इसको क्या ले रहा हूं? v ले रहा हूं। तो याद रखना ये 1/2 m v का स्क्वायर। ठीक है भाई, m v का स्क्वायर क्यों लिया है मैंने बता दिया, नहीं तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर मैं दोनों को एक लेके चलूंगा। ठीक है भाई, अगर ये आप लोगों ने लिख लिया है, भाई, तो अब यहां से चीजें देखो, आपको ये दिख रहा है ve। क्या दिख रहा है? ve। और v हमारा क्या होता है सर? एस्केप वेलोसिटी होती है। क्या होती है बेटा? एस्केप वेलोसिटी होती है। और एस्केप वेलोसिटी याद है या नहीं है? मैंने आप लोगों को बताया था, एस्केप जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी √2 g m
अपॉन में होता है बेटा आर, अपॉन में होता है आर। ये हो गया। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, इसको मैं स्क्वायर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सर 2gm अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा आर, अपॉन में क्या हो जाएगा आर। बोलो कितने लोगों को क्लियर है, बोलो कितने लोगों को क्लियर है ये चीज, कितने लोगों को क्लियर है, ये क्लियर है ना, सबको, सबको क्लियर है ना, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन लिया है जो आप लोगों के काम आने वाला है। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 1/2m, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, वो लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को यहां ले लो, इंटू में कितना हो जाएगा भाई 2 कैपिटल G m, ठीक है भाई, m स्मॉल है m, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा r, कितना हो जाएगा r, बोलो ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा G m अपॉन में r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, इसको यहां लिख लेता हूं 1/2 mv का स्क्वायर। बोलो क्लियर है, mv का स्क्वायर। अब देखो इस 2 से ये 2 गया, ये कितना होगा 4, तो 4gmm अपॉन r में से एक ये घट जाएगा, ये चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा बेटा, इधर बच जाएगा 3gmm अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा r, कितना हो जाएगा r, और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर। तो भाई m से m कट गया, ये 2 है इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 3.2gm अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा r, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो क्या दिख रहा है सर, ये gm अपॉन में r, gm अपॉन r, और इसके साथ है 2, इसके साथ है 2, तो भाई क्या यही चीज नहीं दिख रही है सर, ये 2gm अपॉन में r क्या है, 2gm अपॉन में r, यही दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। देखो जोश कम नहीं होना चाहिए, अगर आपको चीजें सीखनी है तो भाई एक एक चीज पे, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करो। अगर ये चीज है तो यहां से उठाओ, क्या होगा सर, इसको मैं बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं बेटा v e का स्क्वायर, v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर v स्क्वायर। भाई v स्क्वायर अगर हो जाता है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये अंडर रूट में चला जाएगा 3, अंडर रूट में 3 चला जाएगा, और ये स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा बाहर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3ve, √3ve, यानी कि सर √3 की बात की गई है, तो बेटा ये हमारा आंसर है, ये v के रिस्पेक्ट में, बेटा इसको ve लिख लेना, ये v के रिस्पेक्ट में, ठीक है, v के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्या हो जाएगा √3ve। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है या नहीं है, मतलब क्या हुआ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। उतार लो कॉपी के अंदर, एक एक स्टेप को समझ लो, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3ve इज इक्वल टू v, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v हमारा हो जाएगा, v हमारा हो जाएगा। बोलो भाई बहुत बेहतरीन सवाल है यार, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल है। कल भी ऐसा सवाल था, लेकिन कल मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको हल कर लो, क्योंकि वहां पे हमें हाइट पूछी गई थी, r+h हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है। उसी चीज को हमने क्या किया, आज थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन बनाया, और ये बेहतरीन जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड है, तो इसको स्टार मार्क कर लो, चाहे आप IIT जेईई दो, कोई सा भी एग्जाम दे देना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कितना आ रहा है आंसर। दूसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, प्यारा सवाल है, बता दो कितना आएगा। बोला गया है द पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज, कितना होता है भाई, कि सर भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह की अवधि कितनी होती है, जल्दी से बताओ। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो देखो 48 घंटे 2 दिन तो होती नहीं है, बिल्कुल गलत है। 12 घंटे भी नहीं होती, क्योंकि इतना फास्ट तो वो चलेगा नहीं। 6 घंटे ये भी नहीं होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर चॉइस हो जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट चॉइस नहीं होता है, ये एग्जैक्ट चॉइस नहीं होता है बेटा, ये हमारा होता है 23 आवर्स और 56 मिनट, यानी कि सर ये एक्चुअली में अगर इसको मैं बात करूंगा तो ये होता है 23 घंटे, क्या है बेटा 23 घंटे और 56 मिनट, अराउंड 56 मिनट, ठीक है भाई, ये इतना हमारा होता है। करेक्ट है, करेक्ट है, 24 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम लोग इसको अगर राउंड फिगर में लेंगे तो 24 आवर्स होंगे, क्या होंगे 24 आवर्स होंगे। अगर 24 आवर्स होंगे तो भाई बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है भाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। आप लोगों के लिए मैंने ये 3-4 बेहतरीन सवाल लिए हैं, जिनको अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोग ये मान लीजिए तैयारी एकदम बूस्ट है। इस चैप्टर के अंदर जो सवाल आने वाले होते हैं खतरनाक, जो एस्केप वेलोसिटी पे बेस्ड होते हैं, या हम लोग बात करें आपके पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, उनके करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है।
इनको ऐसे अगर आप लोग करोगे तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा और चीजें बिल्कुल मक्खन बन जाएंगी। बोला चमका या नहीं चमका, जल्दी बताओ चमका या नहीं चमका, चमका या नहीं चमका, जल्दी से मुझे जानना है, क्या चमका या नहीं चमका, बोलो भाई, क्या चमका या नहीं चमका? इतना तो बता सकते हो, इतना नहीं बता सकते, चमका या नहीं चमका, जल्दी बताओ फटाफट से। चमक गया होगा, उम्मीद करता हूं चमक गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो और साथ के साथ आपको क्या करना, मार्किंग करनी है। पढ़ो, इफ द रेडियस, सबसे पहले बात आ गई है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू, ये क्या है, श्रिंक बाई 1% its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the earth surface would, कितना होगा भाई? इसने क्या किया, श्रिंक का मतलब होता है भाई किसी चीज को सिकुड़ जाना। सिकुड़ने का मतलब समझे कि मान लीजिए पहले अगर 10 था तो उसमें से 1 कम हो गया, यानी कि हम 9 रह गया। क्लियर बात है, 9 हमारा रह गया, इसका मतलब ये हुआ। इसको आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हो। तो देखो क्या है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है, बोला है ना भाई 1% क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका वर्ड का मीनिंग याद रख लेना। जो ये हमें श्रिंक दे रखा है, ये आपको ऐसे भी दिख सकता है, कम के तौर पे भी लिख सकता है, डिक्रीज भी लिखा आ सकता है। जो भी लिखा आएगा उन सारी चीजों को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अगर एक भी चीज में मिस्टेक कर जाओगे, इसको अगर इंक्रीज ले लोगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर बात है? तो क्या हुआ, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई 1% इट्स मास रिमेनिंग द सेम, मास क्या हो जाता है भाई, रिमेन सेम रहता है। आगे बोला द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड, भाई बताना है कितना होगा। और यहां पे एक वर्ड को पकड़ लेना, क्या बोला है, मास जो है ना भाई, इसके अंदर मास जो है ना उसको क्या किया है, सेम किया है, यानी कि सर हमारा जो m होगा ना भाई कांस्टेंट होगा। क्या होगा, m की बात करोगे ना तो वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा, वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मास जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, सेम बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, कांस्टेंट हमारा होने वाला है। अब हिंदी में पढ़ लो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कमी हो जाती है तो इसका द्रव्यमान समान रहता है। क्या है, द्रव्यमान क्या रह रहा है, समान रह रहा है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होगा, कितना त्वरण होगा वो हमें पूछा है, यानी कि सर सीधा सीधा एक्सेलरेशन की बात की है, क्योंकि अब यहाँ पे चेंज आ रहा है तो चेंज इन हमें एक्सेलरेशन में भी देखना पड़ेगा। चेंज हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, एक्सेलरेशन के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के अंदर भी देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, सर डिक्रीज बाय 2%। अब इतना था तो आप लोग सोच सकते हो, अगर मैं त्रिज्या को अगर डाउन कर रहा हूं तो त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। रिमेन अनचेंज, क्या है, रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज तो हो ही नहीं सकता जब किसी चीज में आप लोग कमी करते हो। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अनचेंज हमारा नहीं हो सकता, अनचेंज हमारा नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन इंक्रीज बाय 2%, हाँ सर 1 के आसपास की बात है तो 2% हम लोग बात कर सकते हैं। विल इंक्रीज बाय 9.8, भाई सर अगर किसी चीज में अगर 1 की कमी करते हो ना तो 9.8 का तो सवाल ही नहीं है। इसको तो आप लोग देखो, 3 को तो आप लोग ऐसे ही उड़ा सकते हो, 3 को तो आप लोग ऐसे ही उड़ा सकते हो और इसमें बोल दो कि सर बी, सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको करने का तरीका देख लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। और ये जी बराबर किसके होता है, जल्दी से कोई मुझे बताएगा जी किसके बराबर होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी बताओ किसके बराबर होता है जी, जी किसके बराबर होता है भाई, किसके बराबर हमारा जी होता है, जल्दी से बताओ। याद हो तो आप लोगों को मैंने बता रखा है भाई कि हमारा जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर। उसी चीज से अपन को ये कैलकुलेट करना है, उसी चीज से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, जी इक्वल टू आता है जी कैपिटल एम अपॉन में आ जाता है बेटा आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब यहां पे बात आ रही है तो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन की बात है, सिर्फ नॉर्मल जो हमारा जी होता है उसकी बात है। लेकिन बात आ रही है यहां पे कि सर उसकी जो रेडियस है, जो उसकी रेडियस है उसमें क्या कर रहा है, 1% की क्या कर रही है बेटा, कमी कर रहा है, यानी कि सर चेंज हो रहा है। और चेंज अगर किसी चीज में होता है तो हम लोग क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन ले लो। क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, किसका, जी का, किसके रेस्पेक्ट में करना है भाई। यहां पे देखो कौन सी चीज है जो रेस्पेक्ट में चेंज हो सकती है, सर एक ही चीज चेंज हो रही है। यहां पे क्लियर कट बोला है रेडियस। क्या बोल रहा है, रेडियस हमारा क्या है बेटा, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रेडियस हमारा चेंज हो रहा है। और अगर रेडियस चेंज हो रहा है ना भाई तो क्लियर बात है कि सर आर के रिस्पेक्ट में कर दो। क्या करो, आर के रिस्पेक्ट में कर दो, यानी कि सर नीचे क्या आ जाएगा, डी आर। क्या आ जाएगा, डी आर। तो भाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर जी एम, और यहां से क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको ऊपर ले जाओ,
इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डी अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर, और क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आर की पावर -2, आर की पावर -2। बोलो कितने लोगों को क्लियर है? अगर कभी भी आप लोगों के डिफरेंशिएशन में ऐसी कोई चीज लिखी आ जाती है जिसमें हमारा लिखा हुआ आ जाता है बेटा डी अपॉन डी आर या डी एक्स बोल दो थोड़ी देर के लिए, और एक्स की पावर में कुछ दे रखा है, मान लीजिए एन दे रखी है, तो इसका वैल्यू जो होता है ना बेटा वो हो जाता है एन एक्स एन -1। क्या हो जाता है n-1, क्या हो जाता है n-1। ये हमारा हो जाता है nx टू द पावर n-1, ये हमारा हो जाता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाता है। तो इसी को हल कर लो, क्या हो जाएगा सर -2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा -2 हमारा बाहर आ जाएगा, और जब -2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बच जाएगा gm, क्या हो जाएगा बेटा gm, और यहां पे क्या हो जाएगा सर -2 बाहर आ गया gm हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इसके -2 -1 यानी कि सर -3 हो जाएगा, और नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r की पावर क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा dg अपॉन डी आर, dg अपॉन डी आर। बोलो भाई कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया ये वर्ड, कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से मुझे बता दो कितने लोगों को समझ में आया। अगर आ गया है ना भाई तो मजा आ जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे ये जो r की घात 3 है, इससे कोई चीज समझ में आ रही है कि सर क्या मैं इसको टुकड़ों में नहीं लिख सकता, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर gm अपॉन में r स्क्वायर यहां पे ले जाता हूं इसके नीचे, आर स्क्वायर नीचे ले जाता हूं इसके, और इंटू में कर देता हूं 1/r, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्टीमेटली क्यूब बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या होगा बेटा, क्यूब बन जाएगा। अगर क्यूब बन जाएगा तो सीधा सीधा सर इसको मैं जब देखूंगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा जी, ये हमारा क्या हो जाएगा जी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी हमारा हो जाएगा। अगर ये जी हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको जी मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा इधर, और ये जी बन जाएगा। यानी कि मैं सीधा सीधा इसको तोड़ सकता हूं, इसको क्या कर सकता हूं बेटा मैं तोड़ सकता हूं, और तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर gm अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर, gm अपॉन में r स्क्वायर और 1/r हो जाएगा। इसको भाई साहब क्या बना देंगे जी, इसको क्या बना देंगे जी, और जी अगर ये बन जाता है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर g अपॉन में dr, अपॉन में dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई -2, और ये क्या हो जाएगा सर g, और क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 1/, और ये क्या हो जाएगा r। मैं क्या करता हूं इस g को यहां ले आता हूं, dr को उधर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा dg अपॉन में dr, dg अपॉन में dr इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -2। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं g को ले आता हूं इधर, क्या करता हूं बेटा g को इधर ले आता हूं, जिससे क्या होगा आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमें ये अल्टीमेटली क्या बनाना है, चेंज लेके आना है, हमें अल्टीमेटली क्या करना है चेंज लेके आना है। तो g को यहां ले आओ, g को यहां ले आओ, इस dr को वहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा dr अपॉन r, क्या हो जाएगा dr अपॉन r। बोलो भाई क्लियर है? अगर ये क्लियर है ना, अब मुझे बताओ ये क्या है सर, ये शो कर रहा है चेंज को, ये क्या शो कर रहा है चेंज को शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा चेंज को शो कर रहा है। क्या हो जाएगा dr अपॉन r है, क्या है dr अपॉन r है, क्या है बेटा dr अपॉन r है, ये चेंज को शो कर रहा है, और चेंज को शो कर रहा है। कितना चेंज आ रहा है, ये आ रहा है भाई -2, और क्या है भाई -2, और कितना है वो बोला है -1, और कमी है तो -1 हो जाएगा -1, ठीक है, और परसेंट के अंदर है तो क्या हो जाएगा भाई 10 से 10, यानी कि सर सीधा सीधा ये हो जाएगा 2%, और 2% है तो इसका मतलब क्या है सर पॉजिटिव में है, क्योंकि भाई माइनस हट गया है पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब क्या है सर एक ही ऑप्शन बचता है सी। हम लोग सी के लिए बोल देंगे कि भाई साहब एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सी हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। बोलो कितने लोगों को ये चमका। कोई कोई होता है बेटा इसको 100% के तौर पे भी लिख देता है, लेकिन मैंने इसको क्यों लिया परसेंट, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ये 1% है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ऐसे कैसे एज इट इज मैंने उठा के रख दिया। इसको चाहो तो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 100 से, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन जैसे परसेंटेज था मैंने परसेंटेज को उठा के एज इट इज रख दिया, जिससे क्या है आपको बेनिफिट हो और आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि ऑप्शंस मेन चीज यही है कि जब हम लोग कोई चीज को हल कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मेन चीज यही कहती है कि अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोला गया था, श्रिंक बोला गया था, और श्रिंक का ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है बेटा माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। अगर ये माइनस है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2%, कितना आ जाएगा 2%, और यहाँ पे 2% एक ही में है, इंक्रीज की बात है। अब आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते ना तो ऐसे ही हो जाता। कैसे देखो, इसमें आप लोग कर भी सकते थे, कैसे कर सकते थे, एक हमारा होता है g इज इक्वल टू क्या होता है gm अपॉन में क्या होता है बेटा r स्क्वायर, क्या होता है r स्क्वायर,
ठीक है। अब ये अगर माइनस में है तो भाई ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। अगर ये माइनस के अंदर है बेटा, ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है भाई, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज किस केस में हो रहा है, अगर यहां पे 1 है तो यानी कि सर 1 के अप्रोक्सीमेटली ही जाएगा, 1 के अप्रोक्सीमेटली ही जाएगा। तो सीधा सीधा है सर, 1 के आसपास का ऑप्शन क्या है, एक ही था सी। इसको आप लोग ऐसे भी टिक करके चले जाते हैं। अगर आप लोग सिर्फ इस बेसिक्स पे इस फॉर्मूले पे काम कर ले तो आप लोग इसको टिक करके चले जाएं। क्योंकि जब आप लोग ऑप्शंस के साथ खेलते हो ना बेटा, जब भी आप लोग ऑप्शंस के साथ खेलते हो तो उसके अंदर एक सीधा लॉजिक होता है कि हमारे जो बेसिक्स होते हैं उसी के साथ हमें थोड़ा दिमाग के अंदर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है, जिससे क्या है हम लोग सवालों को कम टाइम में कर पाए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके भी 90 मिनट्स में 55 क्वेश्चंस को अगर करना हो तो बेटा बहुत जल्दी हमें सोचना पड़ता है। क्योंकि बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं। जैसे अगर मैं 12th की बात करूं तो एक 42 क्वेश्चंस था सेट 2 के अंदर, सेट 2 जो हमारा था उसके अंदर था। तो वो पेपर जो हमारे क्वेश्चन पेपर 2 था उसके अंदर हमारा था, वो हमारा थोड़ा हैवी था। उसके लिए आपको 5-7 मिनट चाहिए थी क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टफ थी। अब वो 5-7 मिनट कहाँ से बचेंगे, जब हम लोग टाइम को सेव करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, जिन पे हमें टाइम नहीं लगाना है उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे, तब जाके हमें चीजें समझ में आएंगी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। आगे आ जाओ, आगे क्या बोला है देख लो। आगे बोला है इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, देन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ planet of the mass same as that of the earth but radius 1/4 as that ऑफ अर्थ इज। अब इसमें सीधा सीधा बोला है भाई, पहले अगर आप अर्थ सरफेस की बात करते हो तो वहां पे रेडियस आप नॉर्मल लोगे, लेकिन जैसे आप प्लैनेट में आ जाओगे तो वहां पे आपकी रेडियस क्या हो रही है बेटा, 1/4 हो रही है। क्या हो रही है, 1/4 आपकी रेडियस हो रही है। अगर रेडियस 1 है तो उसका 1/4, अगर आर है तो उसका r/4, ये हो रही है। पढ़ो क्या बोला है, यदि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग, पलायन वेग कितना है बेटा, 11.2, कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो भाई ये कितना दे रखा है, पृथ्वी की सतह से हमें पलायन वेग दे रखा है ना, यानी कि सीधा सीधा ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमें दे रखी है बेटा वी की वैल्यू। क्या दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है। क्योंकि पलायन वेग का मतलब क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, ये हमें दे रखी है 11.2, कितनी है 11.2 हमें दे रखी है। यूनिट्स आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है, किलोमीटर पर सेकंड है। अगर ये है मेरे भाई तो अब देखो आगे क्या दे रखा है। आगे बोला है देन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट ऑफ मास सेम एज दैट ऑफ अर्थ। भाई अर्थ के बराबर क्या है, उसका सेम है। अब यहां पर बोला है ना देखो, तो पृथ्वी के समान द्रव्यमान वाले ग्रह से पलायन वेग है, लेकिन त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की क्या है बेटा, 1/4 है। क्या है, 1/4 है। यानी कि सर इसका जो वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन है कितनी है, 1/4 उसकी रेडियस है। रेडियस कितनी है बेटा, 1/4 है, 1/4 उसकी रेडियस है। क्या है बेटा, उसकी 1/4 रेडियस है। तो भाई देख लो, अब यहां से देखो v की मैं बात करता हूं, एस्केप वेलोसिटी की बात करता हूं, तो कितना होता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा कितना होता है, जल्दी बस बताएगा कोई, बताएगा कोई कितना होता है, जल्दी बताओ भाई कितना होता है इसका। v की अगर मैं बात करता हूं, एस्केप वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को जो सिखाया था वो यही सिखाया कि अगर एस्केप वेलोसिटी यहां पे दे रखी है ना, अब देखो सबसे पहले कि किस रिस्पेक्ट में लेनी है। क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, दो अगर फॉर्मूले हैं तो उसमें से हमें देखना है कि सर मास के टर्म में लेनी है या जी के टर्म में लेनी है। दोनों चीजों में हमें सबसे पहले डिसाइड करना है। तो यहां पर जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या बोला है, देखो सीधा सीधा बोला है कि इफ escape velocity from the earth surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, देन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट ऑफ मास। भाई मास की बात कर दी है, क्लियर कट बात बोला है कि सर मास की बात कर दी है, और मास को क्या रखना है भाई, कांस्टेंट रखना है। क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम वर्ड आ गया है ना भाई, सेम वर्ड आ गया। इसका मतलब क्या है कि सर सेम है। अगर वो प्लेनेट की मैं बात करता हूं तो भी आएगा सेम, और उसके अलावा मैं बात करता हूं अगर मैं यहां पे भाई अर्थ की बात करता हूं तो वो भी सेम होगा। सिर्फ आगे चेंज क्या है, उतना सा चेंज हमें पकड़ना है कि सर बट रेडियस 1/4 एज दैट ऑफ अर्थ। यानी कि अगर रेडियस में अर्थ की बात करता हूं, अगर अर्थ की रेडियस में r मानता हूं तो ये कितनी होगी बेटा, ये हमारी होगी r/4। कितनी होगी, r/4 होगी। बोलो कितने लोगों को क्लियर है, बोलो कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है नहीं, जल्दी बताओ भाई कितने लोगों को क्लियर है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी भाई, तो v क्या हो जाएगा, v की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होता है भाई, अंडर रूट होता है, कितना हो जाएगा भाई 2gm, और क्या होता है बेटा, ये हमारा हो जाता है, अगर मैं v की सिर्फ एक में बात कर रहा हूं तो क्या होता है 2gm अपॉन में क्या हो जाता है r, और इसका जल्दी बताओ क्या होगा, r का स्क्वायर होता है या r होता है, जल्दी बताओ। अगर स्क्वायर होता तो ये बाहर नहीं आ जाता, इतना दिमाग लगाओ, अगर स्क्वायर होता तो क्या ये बाहर नहीं आ जाता, बिल्कुल सर बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, अब हमसे दूसरा पूछा गया था, वो था v डैश, यानी कि प्लैनेट के लिए बात की गई थी, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा, प्लैनेट की जब बात की तो 2gm अपॉन में क्या है भाई r/4, क्या है r/4 है, क्या है भाई r/4 है, क्या है r/4 है। अगर ये r/4 है तो एक चीज मुझे बताओ सर, ये है और नीचे वाला है ऊपर उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और यहां पे क्या बच जाएगा सर, ये बच जाएगा √2gm अपॉन में r, अपॉन में r। बोलो भाई, अगर इसका मतलब क्या है सर, ये हमारी क्या है, v का वैल्यू है, ये हमारा क्या एक्चुअली में v का वैल्यू है, अगर v का वैल्यू है तो v का ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी 11.2, कितनी है बेटा 11.2 है, अगर 11.2 है तो इसको 11.2 को यहाँ पे लिखिए, कितना हो जाएगा सर 11.2 है तो सीधा सीधा आ जाएगा 11 दूनी 22 और 2, सीधा सीधा आ जाएगा 22.4, कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा 22.4, कितना आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकंड हमारा आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड हमारा आ जाएगा। बोलो भाई कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टाइम लिया, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट ही आप लोगों को याद रखना चाहिए था भाई। जब हम लोगों को बोल रहा है रेडियस को हाफ कर रहा है, रेडियस को हाफ कर रहा है, कितना कर रहा है 1/4 कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि सर हमारा क्या हो जाएगा, अगला वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि बाहर आना ही आना है वो, इसलिए डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22.4, कितना हो जाएगा 22.4 हमारा हो गया, कितना हो गया बेटा 22.4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको देख लेते हैं और बताइए क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, क्या है प्रेजेंट वैल्यू की बात की, द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड हैव बीन, कितने होंगे भाई नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करूंगा एक ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर कितने होंगे। तो जब भी आप लोगों की रेडियस की बात आ जाती है, किसकी बात आती है, अगर रेडियस की, देखो क्या बोला है, डिस्टेंस की बात है ना भाई, डिस्टेंस की बात है, तो ऑब्वियसली बात है क्या आ गई है, डिस्टेंस की बात आ गई है, और डिस्टेंस की बात आ गई है तो आप लोगों को कैपलर्स लॉ याद आ जाना चाहिए। कैपलर्स लॉ का जो हमारा जो सवाल होता है उसके अंदर कैसे चीजें होती हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टी का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए बोल दीजिए आर बोल दिया, चॉइस इज योर्स बेटा, जो भी बोलना है बोल दीजिए, मैं बोल देता हूं आर, तो इसका क्या है आर का क्यूब, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है। तो पहले वाले के लिए निकाल लेते हैं, दूसरे वाले के लिए, तो पहले वाले के लिए क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ, क्या है हाफ की बात की है, क्या की है बेटा हाफ की बात की है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस पहले तो मैं पूरा लूंगा, लेकिन सेकंड टर्म में क्या बोलूंगा, हाफ ले लूंगा, क्या ले लूंगा, हाफ ले लूंगा, किसका, जो पहले वाली है उसका हाफ। ठीक है, बोला है इट्स प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है ना भाई, मान लीजिए आर अगर प्रेजेंट है तो अब कितनी हो जाएगी, सेकंड जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, r/2। क्लियर बात है। आगे बोला है द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड हैव बीन, कितने होंगे नंबर ऑफ डेज, अगर पृथ्वी की मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, पहले एक वर्ष की अगर मैं बात करूं एक ईयर के अंदर कितने होते हैं, तो भाई सीधा सीधा पता है 365 दिन होते हैं। बोलो कितने लोगों को याद है, ये तो सबको याद होगा, 365 दिन हमारे होते हैं या नहीं होते हैं डेज की अगर मैं बात करूं तो। क्लियर बात है ना, कितने लोगों को क्लियर है, नहीं इतना सा भी क्लियर कितने लोगों को नहीं है। अगर क्लियर है ना भाई तो इसको डायरेक्ट आप लोग इक्वेशन को लिख सकते हो कि सर पहले मैं T1 के लिए निकालना चाहूं, T1 के मैं डायरेक्ट इसको बेटा दोनों के लिए पहले लिख देता हूं फॉर्मूला, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। T1/T2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट ले लोगे, कांस्टेंट दोनों में कट जाएगा क्योंकि यहां पे सिर्फ T और R के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा R1/R2 की पावर 3, पावर कितनी हो जाएगी 3। अब देखो भाई अगर ये है तो अब इसमें पढ़ो, पहले वाले के केस में कितना दे रखा है, एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, तो भाई पहले जो हमें दे रखा है 365 दे रखा है, तो पहले वाले के लिए कितना है 365 है, और दूसरे वाले के लिए हमें पता नहीं है, दूसरे वाले के लिए हमें पता नहीं है, उसको ऐसे की ऐसे रख लो, उसको क्या करो ऐसे की ऐसे रख लो। इधर क्या हो जाएगा भाई R1 कि सर पहले तो वो R1 था, पहले तो R1 था, लेकिन अब R2 है, वो कितना हो जाएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अगर प्रेजेंट वैल्यू R1 है ना भाई तो उसका हाफ हो जाएगा, अब हो जाएगा हाफ, यानी कि अगर इसका मैं हाफ करता हूं R2 के रिस्पेक्ट में तो बेटा कितना हो जाएगा, सर हाफ करूंगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 यहां आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा R1,
नीचे कितना आ जाएगा R1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। अगर इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, और ये इसको क्या करता हूं, स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाई T2, 365 डिवाइडेड बाई T2। बोलो भाई चमका या नहीं चमका, बोलो भाई चमका या नहीं चमका। इधर क्या हो जाएगा सर, इसका मैं करता हूं 2, तो पावर 8 हो जाएगी, 8 का अंडर रूट निकालोगे तो सर 4 × 2 होगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2√2। बोलो कितने लोगों को क्लियर है, 2√2 हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ 2√2 हुआ या नहीं हुआ, 2√2 हुआ या नहीं हुआ। अगर 2√2 हो गया है तो भाई इसको कर लो यहां से, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 365 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 × 1.414, इतना हमारा हो जाएगा। इतना तो है भाई, इतना तो होना नहीं है। और ये कब होता, जब हाफ होता, ये कब होता, जब हाफ होता, ये बिल्कुल नहीं होना। तो सीधा सीधा एक ही बचा है सर 129, कितना है 129 डेज, 129 है, ये हमारा क्या है बेटा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 129 क्या है बेटा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सर इसके अंदर हमारा क्या होगा 129 डेज होगा। कितना होगा बेटा 129 डेज होगा। तो बेटा ये थे अपने कुछ अच्छे सवाल, बेहतरीन बहुत प्यारे सवाल जो आप लोगों को करने और एकदम अच्छे से समझने। अगर किसी सवाल में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि कल, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए। सारे नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, लिंक्स हैं बेटा इनके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है भाई, तो सब क्या कर रहे हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 क्लास 11th 12th जेईई नीट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उसी के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो जाए और आप लोग अच्छे से सारी चीजों को कनेक्ट कर पाए। ठीक है भाई, तो मिलेंगे कल के सेशन में इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।